कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जहां अभी तक एक भी बाण नहीं चला, पर सबसे भयानक युद्ध लड़ा जा चुका है मन के भीतर। एक महान योद्धा जिसके हाथ में दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष है, उसी के हाथ कांप रहे हैं। जिसने कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा, आज वही कह रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह किसी कायर की कहानी नहीं है, यह उस क्षण की कथा है जब धर्म, कर्तव्य और करुणा आमने सामने खड़े हो जाते हैं और इसी विषाद से जन्म लेता है मानवता का सबसे महान ज्ञान। आज से हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की संपूर्ण यात्रा, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक। एक एक अध्याय, एक एक श्लोक कथा के रूप में भाव के साथ जीवन से जुड़ा हुआ। यह केवल सुनने की श्रृंखला नहीं है, यह अपने भीतर झांकने की यात्रा है। तो अगर जीवन में कभी आप भी अर्जुन की तरह रुके हैं, डरे हैं या निर्णय नहीं ले पाए हैं, तो रोज आइए, रोज सुनते रहिए, क्योंकि गीता केवल सुनी नहीं जाती, वह जिया करती है। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहां घास भी मौन है, हवा भी ठिठकी हुई है और समय स्वयं अपनी सांस रोककर खड़ा है। भोर का क्षण है, सूर्य अभी पूरी तरह उगा नहीं है, आकाश हल्का केसरिया है, दोनों ओर विशाल सेनाएं पंक्तिबद्ध खड़ी हैं। रथों की धातु से टकराती हवा में कंपन है, घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की गंध वातावरण को भारी बना रही है। और इसी क्षण हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे हैं, आंखों से नहीं पर मन से सब कुछ देखने का प्रयास करते हुए। उनका हृदय आशंका से भरा है, वे जानते हैं कि यह केवल युद्ध नहीं, वंश का निर्णय है, धर्म का निर्णय है। और उसी बेचैनी में वे संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न साधारण नहीं है, इसमें पिता का मोह है, राजा का भय है और भविष्य की अनिश्चितता है। संजय, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, शांत स्वर में कहना प्रारंभ करते हैं, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन इस समय गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर सेना को देख रहे हैं। और जैसे ही दुर्योधन बोलता है, उसकी वाणी में गर्व कम और चिंता अधिक झलकती है। वह द्रोण से कहता है, देखिए आचार्य, पांडवों की सेना कितनी सुव्यवस्थित है, धृष्ट युम्न ने इसे सजाया है। अमा, हर नाम उसके भीतर की घबराहट पर पर्दा डालने का प्रयास है। और अंत में वह कहता है, हमारी सेना भीष्म द्वारा संरक्षित है, मानो स्वयं को समझा रहा हो। तभी पितामह भीष्म सिंहनाद करते हैं, उनका शंख बजता है और उसी क्षण युद्ध का मौन टूट जाता है। नगाड़े, ढोल, शंख, तुरही एक साथ गूंज उठते हैं, धरती कांप जाती है, आकाश प्रतिध्वनित हो उठता है। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं, भीम का शंख गर्जना करता है, युधिष्ठिर का अनंत विजय गूंजता है। चारों दिशाएं ध्वनि से भर जाती हैं और यह ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को चीर देती है। उसी समय अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध के लिए कौन आए हैं। श्री कृष्ण रथ को बीचों बीच रोक देते हैं और जैसे ही अर्जुन की दृष्टि सामने जाती है, उसका हृदय टूटने लगता है। वह अपने गुरु द्रोण को देखता है, पितामह भीष्म को देखता है, अपने ताऊ, चाचा, भाई, मित्र, सगे संबंधी, वह सब जिन्हें उसने कभी आदर से प्रणाम किया था, आज शस्त्र लिए सामने खड़े हैं। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, मुख सूख जाता है, शरीर शिथिल पड़ जाता है, गांडीव हाथ से फिसलने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वह श्री कृष्ण से कहता है, मैं अपने ही लोगों को मारने के लिए युद्ध नहीं कर सकता। राज्य, विजय, सुख सब व्यर्थ हैं यदि इसके लिए अपनों का रक्त बहाना पड़े। जिनके लिए यह राज्य चाहिए वही यदि मारे जाए तो उस राज
यह का क्या अर्थ? अर्जुन का मन भविष्य के पाप को देख रहा है। वह कहता है कुल का नाश होगा, धर्म नष्ट होगा, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्णसंकर उत्पन्न होगा, पितरों को पिंड नहीं मिलेगा और यह सब हमारे कारण होगा। वह स्वयं को दोषी मान लेता है, कहता है मेरे लिए तो यही अच्छा होगा कि मैं निहत्था मारा जाऊं, पर अपने स्वजनों का सहार न करूं। यह कहते हुए अर्जुन धनुष छोड़ देता है, रथ में बैठ जाता है। उसका सिर झुक जाता है और पूरा कुरुक्षेत्र जैसे कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता है। श्री कृष्ण मौन हैं, क्योंकि वे जानते हैं यहीं से ज्ञान जन्म लेने वाला है, यहीं से गीता का प्रवाह शुरू होगा और इसी विषाद में छिपा है भविष्य का प्रकाश। और अब कथा और गहरी होती है, क्योंकि अर्जुन के विषाद के बाद भी समय रुका नहीं है। रणभूमि के दोनों ओर सेनाएं स्थिर हैं, पर भीतर ही भीतर हर हृदय में हलचल है। धूल हवा में ठहरी हुई है, जैसे वह भी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। अर्जुन रथ में बैठे हैं, उनका सिर झुका हुआ है, श्वास अनियमित है। आंखों के सामने वही चेहरे घूम रहे हैं जिन्हें उन्होंने जीवन भर अपना माना, बचपन में जिनके चरणों में प्रणाम किया, जिनसे विद्या पाई, जिनके साथ हंसे खेले युद्ध किए। आज वही सब मृत्यु की सीमा पर खड़े हैं और अर्जुन का मन बार बार एक ही प्रश्न से टकरा रहा है, क्या यही धर्म है? क्या यही कर्तव्य है? क्या न्याय की रक्षा के लिए अपने ही रक्त को बहाना आवश्यक है? श्री कृष्ण रथ पर खड़े हैं, उनका मुख शांत है, पर उनकी दृष्टि बहुत गहरी है। वे केवल अर्जुन को नहीं देख रहे, वे समूची मानव चेतना को देख रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का यह विषाद केवल उसका नहीं है, यह हर उस मनुष्य का है जो जीवन में कभी न कभी कर्तव्य और करुणा के बीच फंसता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह केवल युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का प्रकट रूप है। उधर कौरवों की ओर भी सब कुछ स्थिर नहीं है। भीष्म पितामह शंखनाद के बाद शांत खड़े हैं, पर उनके भीतर भी द्वंद्व है। वे जानते हैं कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, वे जानते हैं कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म से भरा है, फिर भी वचनबद्धता ने उन्हें बांध रखा है। गुरु द्रोण की आंखें बार बार अर्जुन को खोजती हैं। उन्हें वह बालक याद आता है जिसने कभी उनकी गोद में बैठकर धनुर्विद्या सीखी थी। आज वही बालक उनके सामने शस्त्र उठाए खड़ा है। अश्वत्थामा अपने पिता को देख रहा है और कर्ण अपने भीतर की जलन और दानवीरता दोनों को साथ लिए खड़ा है। पर कथा का केंद्र अभी भी अर्जुन है। अर्जुन जिनके हाथ कांप रहे हैं, जिनके भीतर वीरता नहीं करुणा उमड़ रही है। वे फिर बोलते हैं, पर इस बार स्वर और भी टूट चुका है। वे कहते हैं, हे केशव, मैं शुभ संकेत नहीं देखता। मेरे लिए विजय भी अशुभ लगती है। मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मन भ्रमित है। ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं अपने ही विनाश का मार्ग देख रहा हूँ। अर्जुन का यह भय केवल शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भय है, पाप का भय, कर्म बंधन का भय। वे कहते हैं, यदि हम लोभ में आकर अपने कुल का नाश करेंगे तो यह युद्ध नहीं, महापाप होगा। इससे समाज टूटेगा, परंपराएं नष्ट होंगी, स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी, और जब स्त्रियां असुरक्षित होंगी तो संपूर्ण व्यवस्था बिखर जाएगी। अर्जुन का मन भविष्य के दृश्य देख रहा है, उजड़े घर, रोते बच्चे, बिना पिंडजल के भटकती आत्माएं, और इन सब का कारण वह स्वयं को मान रहा है। यह आत्मग्लानि उसे भीतर से तोड़ रही है। वे कहते हैं, हे माधव, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो रक्त से सना हो। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो अपनों की चिता पर खड़ा हो। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्था मार भी दें तो वह मुझे स्वीकार है, पर मैं अपने स्वजनों की हत्या नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ ही अर्जुन का शरीर जैसे शिथिल होकर बैठ जाता है। गांडीव अब केवल एक धनुष नहीं, बोझ बन चुका है। वह रथ के फर्श पर रख दिया जाता है। अर्जुन के नेत्र नम हैं, और इसी क्षण संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन। इतना कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल होकर रथ में बैठ गए। उनके हाथ से धनुष गिर पड़ा और उनका मन विषाद में डूब गया। संजय का स्वर शांत है, पर उसके शब्द भारी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह दृश्य इतिहास बदलने वाला है। धृतराष्ट्र यह सुनकर मौन हो जाते हैं। उनके भीतर भी कहीं न कहीं भय है। क्या उनका पुत्र धर्म के सामने टिक पाएगा? कुरुक्षेत्र में अभी तक एक भी बाण नहीं
चला है, पर सबसे गहरा युद्ध लड़ा जा चुका है मन के भीतर, और यही युद्ध आगे गीता के ज्ञान को जन्म देगा। प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है, पर वास्तव में यहीं से कथा का वास्तविक आरंभ होता है, क्योंकि जहां अर्जुन का विषाद समाप्त होता दिखता है, वहीं से श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होने वाला है, और यही विषाद आगे चलकर मानवता के लिए प्रकाश बनने वाला है।